हाँ एक जरूर। बोले वो कौन सा है? बोले आवा प्रथम नगर जह जा रहा। एक बानर है जो प्रथम में आकर के नगर को जला गया है, लंका में आग लगा गया। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की प्रशंसा रावण ने भी किया है। पूरी रामायण में रावण ने किसी की भी प्रशंसा नहीं किया, पर हमारे बालाजी की प्रशंसा रावण ने भी किया है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। है कपि एक है। आवा प्रथम नगर जह जा रहा। इस बात को सुनते ही अंगद जी कहने लगे, रावण जिसको तू बलवान बता रहा है ना, वो बानर सुग्रीव का एक छोटा सा नौकर टहलुआ है। टहल करने वाला टहलुआ किसको कहते हैं? जैसे प्लेट को उठा करके कहीं रख दिया, गिलास को उठाया अंदर रख दिया, सामान को यहां से वहां हटा कर रख दिया, टहलुआ है। कहीं यहां आकर के किसी कूड़ा करकट में आग लगा दिया होगा, थोड़ा कहीं तूफान मचा दिया होगा, उसी को बलवान कह रहे हो। रावण बात को बदलने लगा और राम जी की निंदा करने लगा। तेरा स्वामी निकम्मा है, तभी तो उसके माता पिता ने राज्य से निकाल दिया। बड़ा दुखी है वो, उसका भाई भी उसके दुख से दुखी। जब तेहि कीन है राम कै निंदा, जब तेहि कीन कै निंदा, हरिहर निंदा सुनई जो गाना, कोई पाप को भात सुनाना। हरिहर निंदा सुनई जो गाना, कोई पाप को भात सुनाना। शास्त्र कहता है जहाँ शिव की निंदा हो रही हो, विष्णु की निंदा हो रही हो, अपने इष्ट देव की निंदा हो रही हो, गाय ब्राह्मण की निंदा हो रही हो, वेद की निंदा हो रही हो, और आप वहां हैं, तो या तो निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और यदि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप अपने कान में अंगुली लगा करके वहां से उठ करके चले जाओ। क्योंकि निंदा करने वाले से ज्यादा निंदा सुनने वाले को पाप लगता है। कोई पाप गो घात, गो का वध करना और भगवान की निंदा सुनना, गुरु की निंदा सुनना, इष्ट देव की निंदा सुनना, गो हत्या के बराबर पाप लगता है। अंगद जी आवेश में आकर के अपने दोनों भुजदंडों को धरती पर पटक दिया। भूकंप हुआ, रावण गिर गया, धरती पर गिर गया। उसके सिर के 10 मुकुट गिर गए। अंगद जी तुरंत उन मुकुटों को अपने हाथ में ले लिया। तब तक में रावण को होश आया और अंगद जी के हाथ से 6 मुकुट छीन लिया। अंगद जी के हाथ में 4 मुकुट आ गए, रावण के सिर में 6 मुकुट हैं, 4 मुकुट अंगद के हाथ में आ गए हैं। अंगद जी ने इन चारों को रामा दल की ओर, राम जी की तरफ फेंक दिया। बानर भालू घबरा गए, हे भगवान ये क्या हो रहा है? दिन के समय में आकाश के तारे टूट कर गिर रहे हैं क्या? ये उनका बात हो रहा है क्या? वज्र टूट रहा है क्या? राम जी ने कहा, मित्रों डरो मत, एक किरीट 10 कंधर के, एक किरीट 10 कंधर के, आवत बाल तन के प्रेरे, आवत बाल तन के प्रेरे, एक किरीट 10 कंधर के रे, किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाल तन के
अंगद जी ने भेजा है। वानरों ने कहा, प्रभु जब आप रावण से विजय प्राप्त कर लोगे तो ऐसे मुकुट हम लोगों को भी पहनाओगे ना? मेरे प्रभु ने कहा, चिंता मत करो, सबको अच्छा अच्छा मुकुट पहनाऊंगा, वस्त्र पहनाऊंगा। वानर भालू सब खुश हो गए। अंगद जी ने रावण से कहा, मैंने अपने भुजदंड को धरती पर पटक दिया तो तेरी ये दशा हो गई। अगर कहीं अपना भुजदंड तेरे पीठ पर रख दिया होता तो शायद ही तू बच पाता। राक्षसों ने विचार किया, कहीं यह वानर रावण के पीठ पर अपना भुजदंड रख न दे। मन ही मन कहने लगे कि अपना भुजदंड अपने पास ही रखना। अंगद जी रावण को सचेत कर रहे हैं, रावण क्या कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष है? क्या कामधेनु गाय कोई साधारण गाय है? क्या शेष नाग जी कोई साधारण सर्प है? क्या बैकुंठ कोई लोक है, साधारण रहने का कमरा है? चिंतामणि पत्थर कोई सामान्य पत्थर है? अन्नदान से भी बड़ा कोई दान है? और हनुमान जी से भी बड़ा कोई वानर है? और जिस परमात्मा को सामान्य मनुष्य समझ रहा है, कान खोल ले, वो साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा है। श्री राम जी साक्षात परमात्मा हैं। अब मैं बीच सभा में अपना पांव रोक रहा हूं। तेरी सेना में अगर कोई योद्धा हो तो मेरे पैर को हटा दे, उठा दे, तो मैं हार जाऊंगा और राम सीता वापस लौट जाएंगे। जो मम चरण सकट सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। फिर ही राम सीता और मैं हारी। अंगद जी कहते हैं, मैं तो हार जाऊंगा, तेरे से हार जाऊंगा, ऐसा मान लूंगा कि मैं हार गया हूं और सीताराम वापस लौट जाएंगे। पर मेरा पैर को हटा, अपनी सेना को बोल, तेरी सेना में यदि कोई वीर हो तो मैं पांव रोप रहा हूं। अंगद जी ने राम जी का स्मरण किया और पांव को रावण की सभा में रोप दिया। रावण ने सुभटों से कहा, राक्षसों से कहा, इस वानर का पैर पकड़ लो और समुद्र में फेंक दो। बड़े बड़े योद्धा अंगद जी के पैर को उठाने लगे। मानसकार कहते हैं, भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत करे, मन जीव नीत न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने के बाद भी संत अपने सिद्धांत का त्याग नहीं करते, अपने नीति का त्याग नहीं करते, इसी तरह से करोड़ों करोड़ों योद्धा अंगद जी के पैर को उठाने लगे, लेकिन कोई धरती से इधर उधर खिसका नहीं सके। सब हार गए, श्रीहीन हो गए। अंतिम में रावण स्वयं चला। रावण जब अंगद जी का पैर पकड़ने लगा तो अंगद जी ने अपना पैर खींच लिया और कहा, मम पद गहे न तोर उबारा। मेरा पग क्यों छू रहा है, क्यों पकड़ रहा है? मैं तो वानर हूँ, मेरा पैर छूने से तेरा उद्धार नहीं होगा। घास न राम चरण सट जाई। अरे मूर्ख, प्रभु श्री राम का चरण जाकर के छू। श्री राम जी का चरण जब छुएगा, राम जी के चरण कमलों का स्पर्श जब करेगा तो राम जी के चरण स्पर्श से तेरा उद्धार होगा। वानर का पैर छूने से उद्धार तेरा नहीं होने वाला है। इस प्रकार से अंगद जी ने रावण की बोली बंद कर दी
रावण श्रीहीन हो गया, तेजहीन हो गया। अपना प्रभाव जमा करके और अंगद जी वापस आए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान रावण समझाने से मानने वाला नहीं, युद्ध अनिवार्य है। राम जी बोले, अंगद, रावण तो बड़ा बलवान है, तुमने रावण के सिर के ये 4 मुकुट कैसे छीन लिए, कैसे फेंका? अंगद जी ने कहा, प्रभु ये मुकुट नहीं है, ये राजा के 4 गुण हैं। लेकिन ये चारों गुण जो धर्मात्मा राजा है उसके पास रहते हैं। रावण अन्यायी है, पापी है, व्यभिचारी है, दुरात्मा है, और आप धर्मात्मा हैं, सत्यवादी हैं, आप न्यायप्रिय हैं, धर्मप्रिय हैं। आपके पास सत्य है, आपके पास न्याय है, आपके पास धर्म है, इसलिए ये चारों गुण आपके पास आ गए हैं। क्योंकि ये चारों जो राजा के गुण हैं, जहां सत्य है वहीं रहते हैं। आप सत्पुरुष हो, आप न्यायप्रिय हो, आप धर्मात्मा हो, आप नीतिप्रिय हो, इसलिए ये चारों गुण आपके पास आ गए हैं। अंगद जी के इस उत्तर से राम जी को संतुष्टि हुई। साम दाम दंड भेद, मानो ये 4 गुण हैं, 4 नीति हैं, ये मुकुट नहीं है, ऐसा अंगद जी ने समझाया है। युद्ध अनिवार्य है, राम जी ने भी आज्ञा दे दिया। बानरों की 4 टुकड़ी तैयार हुई, 4 बानरों को 4 भाग में विभाजित कर दिया गया। लंका के अंदर 4 दरवाजे हैं, एक एक टुकड़ी चारों दरवाजों में पहुंच गई। बानर भालू लोग राम जी की दुहाई दे रहे हैं। बानरों के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बानरों के पास वृक्ष है, उनके बड़े बड़े नाखून हैं और शिलाएं हैं, पर्वत शिखर हैं। जय श्री राम, बानर भालू छलांग मार रहे हैं, राम जी का जय जयकार कर रहे हैं। और इधर से रावण ने भी अपनी सेना भेज दी। रावण की सेना रावण की दुहाई दे रही है और राम जी की सेना राम जी की दुहाई दे रही है। युद्ध प्रारंभ हो गया। उतरावण हित राम दुहाई, उतरावण हित राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, जयति जयति जय परी लड़ाई, उतरावण हित राम दुहाई, उतरावण हित राम दुहाई। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े से संघारे घोड़े, रथन सो रथ बिदरन बलवान की, चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हाहारण भोजे महारानी जावधान की, लामी लूमला सत लपेट पटकर भट। देखो देखो लखन लालन हनुमान की, देखो देखो लखन लालन हनुमान की, देखो देखो लखन लालन हनुमान की। हाथी से हाथी को मार रहे हैं, रथ को पकड़ करके रथ के ऊपर पटक करके रथ को चूर्ण कर रहे हैं, घोड़े को उठा करके घोड़े के सिर पर पटक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो 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 लखन लड़न हनुमान की। आज बालाजी महाराज कैसे युद्ध कर रहे हैं, हनुमान जी पूंछ में पकड़ करके फंसा करके कैसे रावण की सेना को, इस राक्षसी सेना को समाप्त कर रहे हैं। देखो देखो लखन ये कैसे लड़ रहे हैं, बालाजी महाराज आज कैसे युद्ध कर रहे हैं। देखो देखो लखन लड़न हनुमान की। आज हनुमान जी कैसे युद्ध कर रहे हैं। एक कविता बनी रामायण का पद है, लामी लोम लसत लपेट पटकर भट। लामी लोम लसत अपनी पूंछ में पकड़ लेते हैं बालाजी और घुमा करके धरती पर पटक देते हैं और राक्षस मर जाते हैं। प्रथम दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। सब लोग अपने अपने शिविर में आ गए।
एक बार फिर से मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया है। दूसरे दिन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय। किसी को पानी यदि पीना है तो अभी पानी पी सकते हैं। लक्ष्मण शक्ति जब लग जाएगी तो हमारा व्यासपीठ मना करता है जल के लिए। जब तक लक्ष्मण जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे कोई पानी नहीं पिएगा। अभी पी लीजिए। जिनको जल पीना है खूब पी लो, अब लक्ष्मण शक्ति लगने वाली है, इसलिए यह व्यासपीठ मना कर रही है। जल पहले पी लो और शक्ति जब लग जाएगी तो कोई नहीं पिएगा। दुख में साथ देना चाहिए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज दूसरे दिन के युद्ध में मेघनाद आया। कहां है नल, कहां है नील, कहां है अंगद, कहां है हनुमान, कहां है काका विभीषण। ललकारने लगा और इधर से नल नील अंगद हनुमान सब पहुंच गए। बड़ी माया इसने किया। लक्ष्मण जी का और मेघनाद का द्वंद्व युद्ध होने लगा। मानसकार कहते हैं लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरही परस पर कहियति क्रोधा। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भय क्रोधवंत तब भय अनंता। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरही परस पर कहियति क्रोधा। बिरही परस पर कहियति क्रोधा। एक ही एक सकहि नहीं जीती, एक ही एक सकहि नहीं जीती। लक्ष्मण बिरही परस्पर, लक्ष्मण जी का और मेघनाद का युद्ध हो रहा है। बिरही परस्पर करियति क्रोधा। एक ही एक से कहीं नहीं जीती, एक दूसरे को जीत नहीं पा रहे, बराबरी हो रही है। लक्ष्मण जी रोष में आ गए। मेघनाद के रथ को चूर्ण कर दिया, सारथी को मार दिया और मेघनाद का भी प्राण अब संकट में आ गया। मेघनाद को लगा कि अब मैं भी नहीं बचूंगा। तब उसने ब्रह्मा की दी हुई वीर घातनी शक्ति चला दी। वीर घातनी छाण से सांगी, तेज कुंज लक्ष्मण उरलागी। लक्ष्मण जी के हृदय में वीर घातनी शक्ति लग गई। लक्ष्मण जी धड़ाम से धरती पर गिर गए, बेहोश हो गए। मेघनाद लक्ष्मण जी को उठा करके लंका ले जाना चाहता। मेघनाद के समान करोड़ों योद्धा शेषावतार लक्ष्मण को उठा रहे हैं, पर लक्ष्मण जी को कोई उठा नहीं पा रहा। युद्ध विराम पर है। सब अपने अपने शिविर में जा चुके हैं। हनुमान जी अभी रणभूमि में। हनुमान जी लक्ष्मण की खोज में हैं। सब लोग अपने अपने शिविर में जा चुके हैं, लेकिन लक्ष्मण जी अभी नहीं वापस हुए। जैसे ही देखा, हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण तो मूर्छित पड़े हैं और लक्ष्मण जी को ये करोड़ों योद्धा ये राक्षस उठा रहे हैं। हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके
सबको भगा दिया और जिसको इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा सके उन लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने ऐसे उठा लिया जैसे हाथ में आदमी फूल उठा लेता है। हनुमान जी लक्ष्मण जी को दोनों हाथ से उठा करके प्रभु के पास लाए हैं। प्रभु श्री राम ने पूछा क्या हुआ हनुमान? हनुमान जी ने कहा कि मेघनाद ने शक्ति चला दी है, मूर्छा आ गई। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई? बोले हाँ। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले मेरे भैया कैसे ठीक होंगे? जामवंत जी ने कहा कि लंका में एक सुखेल नाम का वैद्य है, वो दवा अगर कर देगा, दवा वो जानता है, यदि वो दवा इनको दे देगा, दवाई कर देगा तो स्वस्थ हो सकते हैं। प्रभु बोले जाएगा कौन? सब लोग हनुमान जी की तरफ देखने लगे। हनुमान जी ने कहा मैं अभी जा रहा हूं। धारी लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अत्यंत छोटा रूप धारण करके हनुमान जी सुखेन वैद्य के घर आए। आने भवन समेत तुरंता। राम जी ने केवल ये कहा था कि वैद्य को लाना। जामवंत जी ने भी कहा था कि सुखेन वैद्य को लाना, वो दवाई जानते हैं, दवा दे देंगे तो लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने वैद्य जी का मकान उठा करके लाए। हनुमान जी पूरा मकान ही उठा लाए। आने भवन समेत, भवन के सहित सुखेन वैद्य को लाया। कि ये बात सत्य है, ऐसा हो सकता है क्या? हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कवन सो कार्य कठिन जग माई। हनुमान जी महाराज सब काम कर सकते हैं, तो क्या पूरा मकान ही उठा कर लाए होंगे? ध्यान देना, जरा बात को समझिए। कभी कभी कहीं निमंत्रण आप लोगों के लिए आता होगा, निमंत्रण में आप ऐसे थोड़ी होती है। पहले रामलीला का मंच बनाया जाता है, आप लोग परिश्रम करके पुरुषार्थ के द्वारा ये 400 कोस का पुल ना तैयार किए होते तो हम खड़े कहाँ होते? जब खड़े होने की जगह ही नहीं मिलती तो फिर जलचर प्राणी हमारे दर्शन के लिए हमारे सामने कैसे प्रकट होते? तो आप लोगों ने पहले परिश्रम किया है और परिश्रम करके ये 400 कोस का पुल बनाया, तब कृपा प्रसाद का ये पुल है। पहले पुरुषार्थ किए हो तब आज ये कृपा बरस रही है। आप हमको जगह न दिए होते तो फिर ये जलचर प्राणी आकर के हमारा दर्शन कैसे करते? सुग्रीव के मन का समाधान हुआ। भगवान श्री राम की कुछ सेना यानी कुछ बानर भालू आकाश मार्ग से पार हुए। कुछ बानर भालू नल नील के द्वारा जो बनाया गया सेतु है उसके ऊपर से पार हुए हैं, और कुछ बानर भालू जलचरों का जो पुल तैयार हो गया है उनके ऊपर से सब पार हुए। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। सकल कपिन कृपाय सुदीना, सकल कपिन कृपाय सुदीना। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना। राम जी अपनी बानरी सेना को लेकर के सागर के इस पार आए और बानरों से कहा मित्रों आप लोग फलाहार कर लो, सब तर फले राम हित लागी, ऋत और कुरित काल गत त्यागी। अभी वृक्षों में फूल और फल लगने का समय नहीं था, लेकिन वृक्षों में फूल फल अपने आप लग गए। प्रकृति का नियम बदल गया। फल लगने का वो वक्त नहीं है, समय नहीं है।
वो ऋतु नहीं है, लेकिन सब तर फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरित काल गति त्यागी। ऋतु और कुरित काल वो समय नहीं है भी, फिर भी प्रभु की सेवा में, राम जी की सेना के लिए, राम जी के मित्रों के लिए, वानरों के लिए वृक्षों में फूल और फल आ गए। वानरों ने बड़े प्रेम से फलाहार किया। इसके बाद फलाहार हो जाने के बाद, सब लोगों ने जब फलाहार कर लिया, इसके बाद ठाकुर जी अपनी सेना को लेकर के सुबेल पर्वत पर आए। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन कभी अति भीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम वानरी सेना को लेकर के आए। सुबेल पर्वत की एक बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है, सभी लोग दर्शन करेंगे। वानर भालू सब प्रभु के चारों तरफ बैठे हुए। राम जी ने धनुष और बाण को धरती पर रख दिया। आज राम जी सुग्रीव जी के गोद में अपना सिर रख करके आराम कर रहे हैं। राम जी के एक चरण को हनुमान जी दाब रहे हैं। दर्शन हो रहा है कि नहीं झांकी का? राम जी के एक चरण को बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज दाब रहे हैं, और राम जी के दूसरे चरण को अंगद जी दाब रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापत विधिनाना, राम चरण चापत विधिनाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापत विधिनाना, बड़ भागी अंगद हनुमान। हनुमान जी और अंगद जी कितने बड़भागी हैं, आज ठाकुर जी के चरण कमलों को दाब रहे हैं, चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। शाम का समय है, आकाश में चांद उदय हुआ है। ठाकुर जी की अचानक दृष्टि, मेरे राघव की अचानक दृष्टि चांद पर गई। चांद को देख करके श्री राम जी ने वानरों से कहा, मित्रों, चांद के बीच में जो काला दाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आप लोग बताओ ना। कहा प्रभु शशि मह में चकताई, कहूं कहा निज निज मति भाई। ए भाइयों, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार आप जवाब दो। चांद के बीच में जो काला धब्बा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मार्यो राहु शशि कह कोई, उर्मह परि श्याम का सोई। किसी ने कहा राहु ने चांद को ग्रसा है, राहु ने चांद को मारा है, इसलिए वो बीच में ऐसा दाग दिख रहा है, चांद के मध्य में इसलिए दाग दिख रहा है। किसी वानर ने कहा, जब ब्रह्मा जी कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाने लगे, तो चांद के बीच के भाग को निकाल करके रति के मुख में लगा दिया है, तो बीच में गड्ढा बन गया है, तो उस गड्ढे से आकाश दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा
चांद अपनी माँ का बहुत प्यारा है। उसकी माँ ने नजर के भय से, किसी की नजर ना लग जाए इसके भय से, चांद के माथे पर काजल का काला टीका लगा दिया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। राम जी ने कहा कि मित्रों मैं भी बताऊं। वानरों ने कहा प्रभु आप भी बताओ चांद के बीच में क्या है। राम जी ने कहा मेरे विचार से तो ऐसा है कि चांद और विष ये दोनों सगे भाई हैं। चांद बड़ा भाई है और विष छोटा भाई है। सारे संसार को जलते हुए देख करके चांद ने अपने छोटे भाई विष को अपने हृदय में जगह दे दिया है, तो चांद के हृदय में विष है। सब लोगों ने जवाब दे दिया, लेकिन अभी हनुमान जी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। राम जी ने कहा हनुमंत लाल आप भी जवाब दो, चांद के बीच में क्या दिखाई दे रहा है। मेरे बजरंगबली ने कहा कि भगवान मेरा उत्तर तो सर्वथा भिन्न है, अलग ही है। आपकी दृष्टि में चांद के मध्य में क्या दिख रहा है। कहा हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरत विधुर बसते सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चांद आपका प्रिय दास है। आपकी जो श्यामली मूर्ति है वही चांद के बीच में है। आप ही चांद के हृदय में विराजमान हो। हनुमान जी ने चांद के हृदय में राम जी का दर्शन किया है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राम सब जगह है, देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए। हनुमान जी को सर्वत्र राम के ही दर्शन होते हैं। हनुमान जी हर जगह मंदिर देखते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अग्नि जोधा गए दसान, मंदिर माही अति विचित्र कही दास नहीं, सैनिक ये देखा कपते ही मंदिर मन दीक बैठे। मंदिर मंदिर ये तो चलते फिरते मंदिर हैं। हनुमान जी के हृदय में स्वयं ठाकुर जी है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार, बसंग राम सर चाप धर। तो हनुमान जी तो जहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को लेकर जाते हैं और जिधर दृष्टि डालते हैं वहीं उनको ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। तो हनुमान जी को चांद के मध्य में भी श्यामली मूर्ति श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। हनुमान जी के इस उत्तर से सब वानर खुश हुए और राम जी भी खुश हो गए। राम जी ने विभीषण से कहा विभीषण अभी बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन ये देखो वर्षा क्यों हो रही है। अरे देखो दक्षिण दिशा की तरफ बादल क्यों इतने जोर जोर से गरज रहे हैं, बिजली क्यों चमक रही है, ये घनघोर वर्षा क्यों हो रही है। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर करहि घनघोरा, होई वेश जनु बल कठोरा। देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, घन घमंड दामिनी विलासा। अरे अभी बरसात का समय नहीं है, फिर भी बरसात हो रही है, फिर भी बादल गरज रहे हैं, फिर भी बिजली चमक रही है। क्या बात है। देखो दक्षिण दिशा की तरफ विभीषण। विभीषण जी ने कहा प्रभु वर्षा नहीं हो रही, बादल नहीं गरज रहे, बिजली नहीं चमक रही है, तो फिर ये सब क्या है। विभीषण जी ने कहा मेरा बड़ा भाई रावण लंका के सबसे ऊपर छत के ऊपर अखाड़ा लगा रखा है, वहां अखाड़ा लगा हुआ है। रावण के सिर पर जो काला काला छत्र है, यही मानो काले काले श्यामले आकाश के बादल।
और वहां जो ढोलक मृदंग बज रहे हैं, यही मानो बादलों की गड़गड़ाहट। मेरी भाभी मंदोदरी झूला झूल रही है, इस समय झूले में बैठ करके झूला झूल रही है, और भाभी के कानों के जो कर्णफूल हैं ये इधर से उधर लटक रहे हैं, यही मानो बिजली है। ये सब रावण के मनोरंजन के साधन है। इस समय रावण अखाड़ा देख रहा है, मनोरंजन कर रहा है। प्रभु ने तुरंत एक बाण धनुष पर चढ़ाया और दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दिया। हते एक ही बाण सबके देखत महि परे मरमन को जान। छात्र मुकुट ताटंक सब, छात्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण सबके देखत महि परे मरमन को जान। राम जी ने जैसे ही बाण दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ा, रावण के जो सिर के मुकुट थे, रावण के सिर का जो मुकुट था वो गिर गया, और मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल थे वो भी टूट करके गिर गए, और सारे बाण हमारे ठाकुर जी के तरकस में आ गया। एक बात बताऊं, राम जी जिस बाण को छोड़ते हैं ना, वो तुरंत वापस भी आ जाता है और तरकस में आ जाता है। मंदोदरी ने रावण से कहा, पतिदेव, सुहागिन स्त्री के कानों के कर्णफूल टूट कर गिरे, ये तो अशुभ है। अभी भी आप हमारी बात मान लो, जानकी जी को वापस कर दो, मेघनाद को लंका का राज दे दो, और हमको भी साथ में लेकर के हम दोनों चले भजन करें। चौथे पन जाए निब कानन, संत कहें यस नीत दसानन, चौथे पन जाए निब कानन। संत कहते हैं कि चौथे पन में जंगल में जाकर के भजन करना चाहिए। एक राक्षस की पत्नी को ईश्वर तत्व का कितना बोध है, मंदोदरी के कितने सुंदर विचार। पूरी रामायण में रावण को 19 बार समझाया गया, लेकिन रावण ने किसी की भी बात नहीं मानी। मंदोदरी ने एक बार नहीं समझाया, कई बार समझाया। माल्यवंत ने समझाया। अभी आगे अंगद जी भी जाएंगे समझौता करने के लिए। अंगद जी का चरित्र, रावण अंगद संवाद थोड़ी समय के बाद आने ही वाला है, बैठे रहना। रावण कौन है और राम जी कौन है? हम ही और आप में से राम भी बन सकते हैं, और हम ही आप में से रावण भी बन सकते हैं। रावण कौन है? जो किसी की भी बात को ना माने, वो है रावण। और जो सबकी बात को मान ले, वो है मेरे राम जी। पिताजी ने राम जी से कहा, जाओ गुरु जी की सेवा में जाओ। राम जी लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के विश्वामित्र जी के साथ चल दिया। गुरु जी ने कहा कि इसको ताड़ दो, राक्षसी है, ताड़का है। राम जी ने बाण अनुसंधान कर दिया। गुरु जी ने कहा कि गौतम ऋषि की पत्नी है, शिला रूप में पड़ी है, उद्धार कर दो। उद्धार कर दिया। इसको मार दो, इसको तोड़ दो। धनुष को तोड़ दिया। कैकेयी ने कहा वन चले जाओ, चल दिए। राम जी सब की बात मानते रहते। अरे भैया, एक धोबी की भी बात को मान लेते हैं मेरे ठाकुर जी। धोबी कहती है मैं राम नहीं हूँ कि जानकी जी इतने दिनों तक लंका में रहे, फिर भी राम जी जानकी जी को लेकर के अयोध्या आ गए। ये धोबी उसे कह रहा है, और कहता है कि मैं तुझको डंडा मार करके घर से निकाल दूंगा। गुप्तचरों ने सुन लिया
और राम जी से बता दिया। राम जी दूसरे ही दिन जानकी जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भिजवा दिया। राम जी का तो एक बार वनवास हुआ, लेकिन जानकी जी का 2 बार वनवास हुआ। राम जी प्रजा की भी बात को मानते हैं, प्रजा की बात को सुन करके जानकी जी को दूसरी बार वन में भिजवा दिया है। 2 बार जानकी जी को वन में जाना पड़ा। मैं निवेदन ये कर रहा था कि जो सबकी बात को माने, सबकी बात को लेकर चलते हैं, वही राम है। राम हमारे सबकी बात माने, जो कह दिया ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक। और रावण तो किसी की भी बात को नहीं मानता है, और जो किसी की बात को ना माने वही रावण है, और जो सबकी बात को मान ले वो राम है। हमको राम का पाठ करना है, रावण का पाठ नहीं करना है। हम सबको राम का पाठ करना है, क्योंकि हम लोग रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। रावण दुर्गुण का प्रतीक है, राम जी सद्गुण के प्रतीक है। राम जी सद्गुण के प्रतीक है। जिसके जीवन में सद्गुण है वो राम जी है, वो राम। और जिसके जीवन में दुर्गुण है, विकार है, वो है रावण। हमको राम जी का चरित्र अपनाना है, राम जी का पाठ करना है। राम जी ने कितना त्याग किया है, वो हमारे जीवन में भी त्याग आना चाहिए। राम जी ने धर्म का पालन किया, सत्य का पालन किया, न्याय का पालन किया। वही जी वैसा ही न्याय, वैसा ही सत्य, वैसा ही आदर्श चरित्र हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो रावण ने मंदोदरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम ने रात्रि पूरा किया। सुबह हुआ, यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बुलाई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। प्रभु कोई भी कार्य करते हैं ना, तो अपने मंत्रियों से पूछ कर करते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी कार्य करो, शुभ कार्य करो, तो अपने अग्रज से, अपने स्नेहियों से पूछ करके करना चाहिए। राम जी मंत्रियों से पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। राम जी के कई मंत्री हैं, लेकिन मुख्य 3 मंत्री हैं। सुग्रीव जी, विभीषण जी और जामवंत जी। विभीषण शरणागति के समय में राम जी ने सुग्रीव जी से राय लिया था, और सागर पार करने का जब समय आया, उस समय राम जी ने विभीषण जी से सलाह लिया था। अब की बार राम जी जामवंत जी से सलाह ले रहे हैं, और सबसे बूढ़े ये हैं जामवंत जी। राम जी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप बताओ अब हमको क्या करना है। जामवंत जी ने कहा कि मेरे विचार से ऐसा है कि एक बार रावण को समझाया जाए। यदि रावण समझ जाता है, समझाने से मान जाता है, तो इस विवाद को हमको आगे बढ़ाना नहीं। तो समझौता के लिए किसको भेजा जाए? मेरे प्रभु ने पूछा किसको भेजा जाए। जामवंत जी ने कहा कि मेरे विचार से अंगद जी को भेजिए। इस बार हनुमान जी का चुनाव नहीं हुआ, अंगद जी का चुनाव हो रहा है। अंगद जी के लिए जामवंत जी प्रेरित कर रहे हैं, बोले अंगद जी को भेजा गया। हनुमान जी का नाम क्यों नहीं लिया? हनुमान जी का नाम इसलिए नहीं लिया, हनुमान जी को इसलिए नहीं भेज रहे हैं। हनुमान जी को भेजते हैं ना, तो रावण यही समझेगा कि उस तपस्वी की सेना में, राम जी की सेना में बस एक ही बानर है, बार बार वही आता है, बार बार वही आता है।
इस बार अंगद जी को भेजा जा रहा है ताकि वो समझ ले कि हनुमान जी तो ही हैं और भी बड़े बड़े बलवान पहलवान बंदर हैं। प्रभु श्री राम ने अंगद जी को बुलवाया। अंगद जी प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम किए। क्या है सेवा प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है, क्या सेवा करूं? प्रभु ने कहा कि अंगद, मेरे कार्य के लिए लंका जाओ और रावण को समझाओ, हमारा काम भी हो और रावण का हित हो। ऐसा न समझाना कि रावण का अहित हो जाए। काज हमारे तासु हित होई, काज हमारे तासु हित होई, रिपुसन करे पद सोई, रिपुसन करे पद सोई, काज हमारे तासु हित होई, काज हमारे तासु हित होई, रिपुसन करहूँ बद कही सोई, रिपुसन करहूँ बद कही सोई। हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। यानी ठाकुर जी रावण का भी हित चाहते हैं, ठाकुर जी किसी का अहित चाहते ही नहीं है। तास हित हो। अंगद, रावण के दरबार में जाओ, उसके हित के लिए कुछ समझाओ, हमारा काम भी हो उसका हित भी हो। अंगद जी ने कहा, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। हे नाथ, आपका कार्य तो स्वयं सिद्ध है, आप तो हमको आदर दे रहे हैं, आपका काम तो स्वयं सिद्ध है। अंगद जी रावण के दरबार में आ रहे हैं। दरवाजे पर रावण का एक बेटा पहले से खड़ा था। उसने कहा कि पहले परिचय दो, खबरदार आगे मत बढ़ना, आप वही हो जिसकी पत्नी का हरण मेरे पिताजी ने किया है। आप उन्हीं के दूत हो, आप उन्हीं के दूत हो, तुम उन्हीं के दूत हो जिसकी पत्नी का हरण मेरे पिताजी ने किया है, उन्हीं के दूत हो। अंगद जी ने कहा, मैं उनका दूत हूँ जिनके भाई ने तेरी बुआ का नाक और कान काट लिया। बात ही बात कर से बढ़ी आई, बात ही बात कर से बढ़ी आई, जुगल अतुल बल तरुणाई, जुगल अतुल बल तरुणाई, बात ही बात कर से बढ़ी आई, बात ही बात कर से बढ़ी आई, जुगल अतुल बल तरुणाई, जुगल अतुल बल तरुणाई। बात ही बात में अंगद जी को बहुत गुस्सा आया और उसको भी गुस्सा आ गया। उसने अंगद जी की तरफ लात किया, यानी पैर से मारना चाहा, लात मारना चाहा। तो अंगद जी ने उसके पैर को पकड़ करके बड़े जोर से घुमाया और धरती पर पटक दिया। इसका प्राणांत हो गया। बोलो राघवाय नमः। प्राणांत हो गया। अब तो जितनी राक्षसियां हैं और जितने रावण के अनुचर हैं वो सब अंगद जी को रास्ता देने लगे। बोले जाने दो इस बानर को,
मार्ग में मत रोको। अरे एक बानर आकर के लंका जला गया था, अब ये दूसरा बानर आ गया है, अब की बार दूसरा बानर आया है, अब क्या होगा? राक्षसियां अपने अपने बच्चों को ला करके अंगद जी के चरणों में लेटा रही हैं, अंगद जी के चरणों में डाल रही हैं, प्रणाम करा रही हैं, मानो प्राण का भीख मांग रही हैं कि मेरे बच्चे हैं, इनको बचाना, मत मारना। एक बानर ने लंका जलाया, अब ये दूसरा बानर आ गया है, जाने दे उसको, रास्ता मत रोको। अंगद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इसमें मेरी कोई करामात नहीं है। हनुमान जी महाराज रास्ता बना गए हैं, उनके बनाए हुए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। हनुमान जी का सब लोग नाम ले रहे हैं कि एक बानर ने लंका जलाया है, अब दूसरा बानर आया है, पता नहीं क्या होगा। सब यहाँ हनुमान जी की बातें कर रहे हैं। अंगद जी रावण के दरवाजे के सामने, रावण के महल के दरवाजे के सामने जैसे पहुंचे, रावण का दरबार लगा हुआ है, दरवाजे पर जैसे ही अंगद जी पहुंचे, एक सेवक से बोले तुम जा करके रावण से हमारे आगमन की सूचना दे दो, दरबार में मैं आना चाहता हूँ, आऊं या ना आऊं। एक रावण का सेवक राक्षस जा करके रावण को खबर दिया, रामागण से एक बानर आया है, तपस्वी की सेना से एक बानर आया है, दरबार में आना चाहता है। रावण ने कहा बुला कर लाओ, देखो कैसा बानर है। जैसे मतवाले हाथियों के बीच में एक सिंह का बच्चा प्रवेश करे, इसी तरह से रावण की सभा में अंगद जी का प्रवेश हुआ है। अंगद जी जैसे ही रावण की सभा में गए हैं, सभा में जितने बैठे हुए राक्षस हैं, रावण के जितने भी अनुचर हैं, सब खड़े हो गए, उठे सभा सद कब कब देखी, रावण उर्भा क्रोध विषय, आज नियम भंग हो गया। रावण की सभा में रावण के आने के बाद ही लोग खड़े होते थे, सभा के लोग किसी के सामने नहीं खड़े होते थे। रावण ने कहा क्यों मूर्खो, इस बानर का इतना सम्मान कर रहे हो, इसको देख करके खड़े हो रहे हो। यहाँ तो ब्रह्मा का भी सम्मान नहीं है, कुबेर का सम्मान नहीं है, इंद्र का सम्मान नहीं है, चंद्र का सम्मान नहीं, किसी का सम्मान नहीं, किसी देवता का सम्मान नहीं, और तुम लोग नियम भंग कर दिए। जब मैं आता था तभी तुम लोग खड़े होते थे, आज क्या हो गया, इस बानर को देख करके खड़े हो रहे हैं। बड़े जोर से रावण ने डांटा। रावण ने पूछा कहो दस कंठ कवन तय बंदर, बंदर तू कौन? अंगद जी ने कहा मैं समझ गया रावण, तू कितना विद्वान है। मैं अंदर बंदर नहीं हूँ, मैं रघुवीर दूत दशकंधर। अरे दशकंधर, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। मेरे पिताजी से तुम्हारी बहुत घनिष्ठता थी, मित्रता थी, इस कारण से आज मैं तुम्हारे हित के लिए दो बात कहने आया हूँ। तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, श्री विरंच पूजे हु बहुभांति। रावण, तुम्हारा कितना पवित्र कुल है, उत्तम कुल, पुलस्त ऋषि का तू पोता है, विश्रवा का बेटा है। तूने अपने सिर को काट काट करके शिव जी के चरणों में चढ़ा दिया है। इस कारण से शिव जी ने खुश होकर के तुझको वरदान दिया है, लेकिन इस वरदान का तू दुरुपयोग किया है और तेरे काम तो जैसे हैं कोई बात नहीं है।
लेकिन ये काम बहुत गलत तूने किया। जगत जननी जानकी जी का जो अपहरण किया है, ये काम तूने अच्छा नहीं किया है। जगदम्बा का हरण तूने किया, ये काम ठीक नहीं है। तूने शिव जी के वरदान का बड़ा दुरुपयोग किया है। अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है। अपने मुख में एक तिनका रख ले, मुख के अंदर एक तिनका रख ले, तिनके को दांतों के अंदर दबा ले और गले में कुल्हाड़ी लटका ले। पालकी में जानकी जी को बैठा करके पूरे परिवार को साथ में लेकर के राम जी के चरणों में जाकर के त्राहि त्राहि कर, तो प्रभु तुझको निर्भय कर देंगे, अभय कर देंगे। अभय करेंगे तो ही। रावण रोष में आकर कहने लगा, रे कपिपोत, अरे बंदर के बच्चे, बोल संभारी, जरा संभाल करके बोल। कहूं निज नाम, तेरा नाम क्या है? कहीं नाते मानिए मिताई, मेरी तो आज तक किसी से मित्रता हुई ही नहीं। तेरे बाप से मेरी कब मित्रता हुई है? अंगद जी ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का बेटा हूं। अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भाई है बेटा। कभी मेरे पिताजी से मुलाकात हुई है कि नहीं? और एक दिन की मुलाकात नहीं थी, 6 मास मेरे पिताजी के कांख में रहे हो कि नहीं, याद है? अंगद वचन सुनत सब जाना, रहा बाल बानर मैं जाना। रावण संकुचित हो गया और कहने लगा, याद आया किष्किंधा में एक बाल नाम का बानर था। अच्छा, तू बाल का बेटा है? तूने तो अपने कुल में कलंक लगा दिया। कुल का कलंक की है, तूने अपने वंश को डुबा दिया। तू अपने कुल रूपी बांस रूपी कुल के लिए अग्नि रूप प्रकट हुआ है, अग्नि रूप है, कुल को नष्ट करने वाला है। तू तपस्वियों का दूत बन करके आया है। बता तेरे बाप का क्या समाचार? अंगद जी ने कहा, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? 10 दिन के बाद स्वयं तुम भी वहीं जाओगे जहां मेरे पिताजी हैं, वहीं तुम भी जाओगे। मेरे पिताजी को अपने गले से लगा लेना, उनके गले से लिपट जाना और फिर पूछ लेना, राम जी से बैर करने से क्या फल मिलता है, बैर का क्या फल है, वो सब बता देंगे। दिन दस गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जस होई। सो सब सोई सुनाय सोई, सो सब सोई सुनाय सोई। राम जी से बैर करने से किस प्रकार से कुशल होता है, वो सब स्वयं बता देंगे। मुझसे क्या पूछ रहा है? मेरा कुल ठीक नहीं है, मैं कुल में कलंक लगा दिया। मैं अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप हूं, लेकिन तेरा कुल कहां तक सुरक्षित है? तेरी बहन की नाक कट गई, तुझे अभी होश नहीं है? अंगद जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। रावण ने कहा, अंगद तेरी सेना में